और चलिए अब खबर दिल्ली से, जहां पर लंबा जाम लगा है। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा, सचिवालय के पास में लगा। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना हुआ है, जहां पर देश दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लोग खौफजदा है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कई सवाल खड़े करती है। सवाल कि क्या जनता जागरूक नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता कि हम किस संकट काल से गुजर रहे हैं? उन्हें ऐसे में समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन मॉडिफाई किया गया है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के मुताबिक चलना होगा, क्योंकि आपसे ही ये देश है। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है, डराती भी है, और कहा जा सकता है चुनौती भरी ये तस्वीर है। लगातार आपसे अपील करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन खुद को स्वस्थ रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, अन्यथा आप अपने ही हितों पर ताला लगा देंगे। और चलिए बात मुंबई की, जहां पर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से दोपहर 12 बजे श्रमिक ट्रेन बिहार के लिए छोड़ी गई। उस समय लिस्टेड लोगों के अलावा भी भीड़ इकट्ठा हुई। ट्रेन के छूटने के बाद भी लोग स्टेशन पर खड़े रहे। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके सभी को वहां से हटाया, और उसकी बानगी आप खुद इन तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। तो दो तस्वीरें, ये मुंबई की तस्वीरें। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से दोपहर 12 बजे श्रमिक ट्रेन बिहार के लिए छोड़ी, और उस समय लिस्टेड लोगों के अलावा भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई। देखिए, लापरवाही की तस्वीरें कहा जा सकता है, और इसमें लापरवाही खुद की, आपकी यही लापरवाही कहीं आपकी जान पर ना बन आए, कहीं आपके आसपास जो लोग हैं उनकी जान पर ना बन आए, और आपके देश की जान पर ना बनाए। इसलिए लगातार कह रहे हैं सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सीआईडी क्राइम की जयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में पान मसाला जब्त किया गया। बाजार में बताई जा रही 1 करोड़ रुपए कीमत। 2 गोदामों पर छापा मारा। छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। एडीजी क्राइम बीएल सोनी के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तो आपको बता दें कि सीआईडी क्राइम की जयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई हुई, और इस कार्रवाई के तहत भारी मात्रा में पान मसाला जब्त किया, और जिसकी कीमत बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि एक बड़ी कीमत। और चलिए बात प्रदेश के उन 7 संभागों की, जहां हमारे इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक एक संभाग का आज सूरत हाल क्या कुछ रहा वो आपको बता रहे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार, कहां मिली राहत। तो चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण वायरस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात 9 बजे से लेकर आज दोपहर 2 बजे तक में प्रदेश में 250 नए मामले सामने आए। इस तरह से प्रदेश में 5,757 कोरोना वायरस संक्रमित लोगों सामने आ चुके हैं। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,640 तक पहुंच गई है। लेकिन इसकी एक सुखद तस्वीर ये भी है कि 5,757 पॉजिटिव मामलों में से अब तक 3,232 मामलों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, यानी लगातार ठीक होने का ग्राफ भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए प्रवासी श्रमिकों की, तो इसमें लगातार पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हो रहा है। कल की अपेक्षा ये बढ़कर आज 818 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है। लॉकडाउन 4 के दौरान अब छूटें मिली है, बाजार खुले हैं, बाजार में रौनक बढ़ी है। 58 दिन के बाद आज जयपुर के बाज़ारों में रौनक देखने को मिली, लेकिन ये सशर्त अनुमति के साथ आज बाजार खुले। लोग खरीदारी के लिए बाहर निकले, सैलून में गए, स्टेडियम में खेलने में गए, तमाम गतिविधियां देखने को मिली। लेकिन
इसमें देखने वाली बात यह है कि इन 58 दिनों के बाद में एकाएक भीड़ भी तेज़ी से बढ़ी, जिसका हम सबको ख्याल रखना होगा, जिसके अंदर 3 चीज़ जो गाइडलाइन में दी गई है। मास्क पहनना ज़रूरी है, बिना मास्क आप बाज़ार में ना निकले। इसके अलावा सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग ये जो बताई गई है, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ही कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ पाएंगे। एक अच्छी शुरुआत ये भी हो रही है कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए सरकार बसों का इंतज़ाम भी कर रही है, वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है, इस वायरस का संक्रमण अगर तोड़ना है तो हमको बताए गए सारे पैरामीटर्स पूरे करने होंगे। जोधपुर शहर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। आज शहर में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस लिहाज से शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1087 पहुंच चुका है। खास बात यह है कि अब तक शहर में 18 लोगों की कोरोना से चलते मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन लगातार हॉटस्पॉट इलाकों में सैंपलिंग करवा रहा है। खासतौर पे अब तक जो बीती शहर में कोरोना संक्रमण दस्तक दे रखा था, लगातार संख्या वहाँ बढ़ रही थी, लेकिन अब नया हॉटस्पॉट प्रतापनगर बना है, जहाँ पे लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 4 दिन की अगर बात करें तो करीब 50 से अधिक मरीज प्रतापनगर इलाके से सामने आए। तो इस लिहाज से प्रशासन ने पूरे प्रतापनगर इलाके को सील कर दिया है। साथ ही प्रशासन ये दावा कर रहा है कि लगातार सैंपलिंग की जा रही है। शहर के 3 लैब, चाहे जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें, साथ ही एम्स की बात करें, साथ ही डीएमआरसी लैब की बात करें, तीनों जगह पे लगातार सैंपलिंग जारी है। रोजाना करीब 2 से 2,500 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि जोधपुर शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी ये कोरोना दस्तक दे चुका है और अब तक जोधपुर शहर जिले के करीब 10 गाँव में कोरोना ने दस्तक दे दी है। नए इलाके सामने आए हैं गोपालगढ़ के आसपास भी ये संक्रमण फैला है। साथ ही बोरुंदा तो बिलाड़ा इलाका है, बिलाड़ा के पास बोरुंदा भी पहुंच चुका है। यानी लगातार कोरोना जो संक्रमण जो है गांव की ओर दस्तक दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने गांव की ओर रुक लिया है। प्रशासन गांव में जहां से मरीज सामने आ रहे हैं वहां पे भी लगातार जो है वो सैंपलिंग की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है और वहां से मरीजों को जोधपुर लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि जो प्रवासी यहाँ पे आ रहे हैं उनमें पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। ये प्रशासन के लिए चिंता की बात है। बहरहाल 3 अस्पताल जो हैं लगातार अलर्ट पे हैं, लगातार वहाँ पे काम हो रहा है। 24 घंटे वहाँ पे सैंपलिंग हो रही है, वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, मरीज इलाज हो रहा है। वहीं राहत की बात ये भी है कि जोधपुर शहर में अब तक 787 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। उन्हें कुछ को होम आइसोलेट कर दिया गया है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी भी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। हालांकि आज जोधपुर शहर में जो क्वारंटाइन इलाके हैं वहाँ पे बाजार खुल चुके हैं। करीब 60% मार्केट आज खुला है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत राहत जनता को मिली है। लेकिन चूंकि जोधपुर रेड जोन इलाके में है तो बहुत कम सुविधा ही जोधपुर की जनता को मिल पाएगी। जी देखिए, अगर अजमेर की बात करें तो पिछले 2 दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार में काफ़ी कमी आई है। आज भी महज एक ही कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आया है, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 257 हुई है। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात अजमेर के लिहाज से है कि यहाँ की रिकवरी रेट जो है वो करीब 80% है। कुल 257 संक्रमित मरीजों में से 196 मरीजों को इलाज के बाद जो है छुट्टी दे दी गई है। वो क्वारंटाइन सेंटर में अपना 14 डेज का पीरियड बिता रहे हैं। वहीं 41 लोगों को जो है वो अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो कुल 56 मरीज जो हैं वो अभी एक्टिव केस के रूप में अस्पताल में अपना इलाज पा रहे हैं। तो इस लिहाज से 80% के करीब जो है अजमेर की रिकवरी रेट रही है। इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से क्लॉक टावर थाने में 3 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है उन 3 शिक्षकों के खिलाफ जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 के आदेशों की अवहेलना की है और साथ ही साथ शिक्षा अधिकारियों के साथ अभद्रता की है। तो इसको लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ राजस्थान खो खो संघ के अध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा जो है एक बड़े मददगार के रूप में उभर कर सामने आए, जहां पर उन्होंने खो खो संघ की ओर से 1-1 लाख रुपया पीएम केयर फंड और सीएम राहत कोष में जमा कराया और साथ ही 1 लाख रुपया भारतीय खो खो संघ को भी दिया है। इस सब के अलावा 11 लाख रुपए जो है इंडियन ओलंपिक संघ में भी जो है डोनेट किए गए हैं। तो कुल 14 लाख रुपए राजस्थान खो खो संघ की ओर से जो है संकट के काल में विभिन्न खेल संघों को और संस्थाओं को दिए गए हैं, जिससे मदद आगे लोगों तक पहुंची जा सके। इस सब के अलावा लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें मिलने के बाद से जो बाजार हैं वो खुलने लग गए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। एलिवेटेड रोड जो काम चल रहा है शहर में बड़े पैमाने पर, वो काम भी शुरू हो गया, जिसके चलते
जो है बेतरतीब वाहनों की पार्किंग की एक बड़ी समस्या पिछले 2 दिन में निकलकर सामने आई, जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस जो है वो काफ़ी अलर्ट हो गई है और लगातार जो बेतरतीब वाहन पार्किंग करने वाले हैं उनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से निर्माण कार्य शहर में चल रहे थे उसको देखते हुए कोरोना काल से पहले कई जगह रूट डाइवर्जन किए गए थे जिससे लोगों को असुविधा न हो, तो उन रूट डाइवर्जन को वापस से इंप्लीमेंट किया गया है जिससे शहर के ट्रैफिक को बैलेंस किया जा सके और लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। सबके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रही है। अब तक करीब 23.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब 44,000 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। उदयपुर में आज भी सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन 4 की छूट नहीं मिलने के चलते आज भी उदयपुर में लॉकडाउन 2 के तहत जो बंदिशें थी वो समस्त बंदिशें लागू रही। लगातार संक्रमित मामले सामने आने के चलते उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा यह तय किया गया था कि उदयपुर में लॉकडाउन 4 के तहत प्रदेश में अन्य जगहों पर जो छूट दी जा रही है वो छूट उदयपुर में नहीं दी जाएगी। और इसी निर्णय के चलते उदयपुर में लॉकडाउन 2 की बंदिशें आज भी जारी रही। आज भी उदयपुर में बाजार नहीं खुले और ना ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही रही। पूरा शहर आज भी सन्नाटे के साथ पसरा रहा क्योंकि घर से बाहर निकलने की बंदिशें उदयपुर में लागू थी। आज की अगर बात करें तो आज उदयपुर में 13 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। प्रवासियों के भी संक्रमित सामने आने का दौर लगातार जारी है। तो वहीं उदयपुर में पुराने जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोग अभी भी संक्रमित सामने आ रहे हैं। आज भी जो संक्रमित मामले सामने आए उसमें प्रवासियों के साथ में वे लोग शामिल थे जो कि पूर्व संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए थे, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट के थे। और इन व्यक्तियों के सामने आने के बाद में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और उनका इलाज शुरू किया है। उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 414 पहुंच गई है और उदयपुर प्रशासन के लिए यही चिंता का विषय है क्योंकि 400 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और पूरे प्रदेश में जो छूट मिल रही है वो छूट उदयपुर की जनता को जिला प्रशासन इस समय नहीं दे पा रहा है। आयुर्वेद विभाग ने भी उदयपुर में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया है। कोरोना योद्धा जो कि इस भीषण गर्मी के दौर में फील्ड में तैनात हैं, सड़क पर तैनात हैं, उन्हें डायरिया और लू की शिकायत ना हो, उससे उन्हें परेशान ना होना पड़े, इसके लिए अमृत धारा का निर्माण किया गया। आयुर्वेद विभाग उदयपुर द्वारा स्वयं इस अमृत धारा को 3 दवाइयों का मिश्रण करते हुए बनाया गया और इसके साथ में आज इसकी पैकिंग की गई है और कल से ये अमृत धारा फील्ड में करीब 9070 कोरोना योद्धाओं को वितरित की जाएगी ताकि वे स्वयं स्वस्थ रहते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में पहली पंक्ति में खड़े रह सकें। यही नहीं, अगर हम बात करें तो उदयपुर में मेडिकल सुविधाएं कर्फ्यूग्रस्त इलाके में मुहैया हो सके, इसको लेकर जिला प्रशासन कटिबद्ध है। फ़ोन पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं एडीएम सिटी ओपी बुनकर भी कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में डटे हैं। आज एक ऑटो चालक द्वारा जब उनसे संपर्क कर अपने परिवार के सदस्य के लिए दवाई की मांग की गई और आर्थिक परेशानी जताई गई तो एडीएम सिटी संजय कुमार ने स्वयं अपने खर्चे से दवाई खरीदी और उसके बाद में ऑटो चालक के घर पर जाकर स्वयं उन्होंने वहां पर दवाई सुपुर्द की। तो कोरोना से जंग के लिए सभी एकजुट होकर उदयपुर में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक उदयपुर में लॉकडाउन 4 की छूट नहीं मिल सकेगी। लॉकडाउन 4 के तहत जो रियायत सरकार की ओर से दी गई है उसमें कोटा में भी आज बाज़ार खुले। बाज़ार में जो है दुकानों पर तमाम वो लोग पहुँचे जो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे अपनी दुकानें खोलने का, अपने शोरूम खोलने का। पूरी एहतियात के साथ उन्होंने अपनी दुकानें खोली, दुकानों को सैनिटाइज़ किया गया और फिर अपना काम शुरू किया। हालांकि अभी बाज़ार से ग्राहक गायब है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ वो पहुँचे हैं, जिस एहतियात के साथ वो पहुँचे हैं, वो पूरी एहतियात बरती जा रही है ताकि संक्रमण का खतरा जो है वो ना हो सके। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्दी वहाँ पर ग्राहक भी पहुँचेंगे। बाज़ारों में जिस तरह से आज हलचल देखने को मिली, लोग ज़रूरी अपने कामों से बाहर निकले। ख़रीदारी भी कई जगहों पर बाज़ारों में देखने को मिली, लेकिन ज़्यादातर दुकानों पर सन्नाटा नज़र आया। दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए खुशी की बात यही थी कि वो लंबे वक्त के बाद आज अपने प्रतिष्ठानों पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर साफ़ सफाई की, दुकानों को सैनिटाइज़ किया और ग्राहकों के इंतज़ार में बैठे रहे। तो वहीं पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आज फिर 3 रोगियों के पॉजिटिव आने के बाद अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 331 हो गई है। तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज से राहत की खबरों के बीच आज फिर 5 जो रोगी हैं उनको स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसमें से 4 को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है, जबकि 1 को घर के लिए डिस्चार्ज किया गया है।
कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब तक कोटा मेडिकल कॉलेज से 248 स्वस्थ रोगियों को अब डिस्चार्ज किया जा चुका है और लगातार जो चिकित्सकों की मेहनत है वो लगातार रंग ला रही है। कई सारे मरीज अभी भी ऐसे हैं जिनकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, यानी उनको भी जल्दी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इन सब के बीच क्योंकि कोटा रेड जोन में है और कोटा के 15 इलाके ऐसे हैं ज़िले के जहां पर अभी भी जीरो मोबिलिटी है, ऐसे में उन इलाकों में लगातार स्कैनिंग और सैंपलिंग का काम लगातार किया जा रहा है। कोटा में अगर सैंपलिंग और स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग का कार्य जो है पिछले लंबे दिनों से चल रहा है और अब तक करीब 53 लाख लोगों की स्कैनिंग जो है चिकित्सा विभाग कर चुका है। तो वहीं अगर हम सैंपलिंग भरतपुर के लिए आज राहत की बात ये रही कि एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया। जो भी असंक्रमित थे सभी करीब सभी का उपचार हो चुका है और वह अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि भरतपुर जिला जो रेड जोन में था वह पूरी तरह से अब रेड जोन से निकल चुका है और 3 भागों में बढ़ चुका है। जो रेड जोन का एरिया रहेगा वो खाली कसाईपाड़ा है और रूपबास, 2 एक जगह छोड़ के सारे को ऑरेंज और ग्रीन जोन में कर दिया गया है। वहीं बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार आज पूरी तरह से खुले, लोगों ने दुकानदारी भी की और लोग सड़कों पर भी आए, ख़रीदारियाँ भी की। वहीं आपको बता दें कि बयाना कस्बा जहां प्रतिदिन केस आते थे वहां ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। वहां बाज़ार पूरी तरह से खुले और पुलिस भी सुस्ताती हुई दिखी। वहीं रूपबास और हलैना के आसपास के एरिए थोड़ा संक्रमित होने के कारण वहां लोग कम नज़र आए। प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर और एसपी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी नज़र अपनी बनाए हुए हैं ज़िले पर कि कोई भी ऐसा संक्रमित यहाँ नहीं आए जिसके चलते फिर से भरतपुर रेड जोन में देखे। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने अब सभी से निवेदन करना चालू कर दिया है कि दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें, जिससे दोबारा कोई भी संक्रमित ज़िले में नहीं आए और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी बीकानेर के लिए आज का दिन भी राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पिछले अगर 2 दिनों की बात कर लें तो लगातार जो कोरोना के मरीज हैं वो बीकानेर में बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहीं आज भी 3 और कोरोना पॉजिटिव बीकानेर में आ गए हैं, जिसके बाद अब बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो 56 हो चुकी है। आपको बता दें कि इन 56 मरीजों के अंदर से 37 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, तो वहीं पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर वर्तमान समय की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर अब 16 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो एक्टिव है, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। वहीं जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार जो सैंपलिंग का जो दौर है वो कर रहा है। और जैसे ही आज जो 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए थे, चिकित्सा विभाग की टीम लगातार उनके घर पर पहुंची और खासतौर पे जो संपर्क में आए हुए लोग हैं उनको यहाँ पर क्वारंटाइन कर लिया गया है। CMHO डॉक्टर BL मीना लगातार काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी टीम भी लगातार जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, एक चिंता की लकीरें जरूर बढ़ गई है। वहीं अगर बाजारों की बात कर लें तो आज बीकानेर में बाजार पूरी तरह से खुले हुए नजर आए। दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान यहां पर खोल दिए। वहीं KM रोड के ऊपर भी पूरा बाजार आज खुला हुआ नजर आया। लेकिन खुले बाजार के दौरान बड़ी संख्या में आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो झुंड बनाकर साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पे जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि सभी जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, लेकिन इसके बाद भी पूरी तरीके से जो लोग हैं इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं संभाग में पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। IG जोश मोहन के नेतृत्व में यह अभियान लगातार किया जा रहा है। IG जोश मोहन ने कहा कि सभी संभाग के अंदर जो पंपलेट हैं वो बांटे जा रहे हैं। उस पंपलेट में साफ तौर पे लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वो मास्क लगाकर और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना करें। अगर ऐसा कोई भी नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। तो आपने देखा कि लॉकडाउन 4 का आज दूसरा दिन है, गाइडलाइन जारी हो चुकी है और हमारे संवाददाता ने अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट आज की बताई। और चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।